नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा मैक्सिको से आ रही एक न्यूज के विषय में। एक्चुअली हुआ क्या है, मैक्सिको ने एशियाटिक कंट्री पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। स्पेशली फॉर जो इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, इन सब कंट्री पे उन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है। आखिरकार अमेरिका के बाद मैक्सिको क्यों भारत पे लगा रहा है 50% का टैरिफ, इसके विषय में हम जानेंगे। वह अमेरिका की राह पे चलने की क्यों कोशिश कर रहा है, क्यों भारत सहित कई देशों में 50% का टैरिफ लगाने का ऐलान क्यों किया है, इन सब चीजों के विषय में हम विस्तार से जानेंगे। क्या वो डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा है या फिर कोई और रीजन है, इसके विषय में हम विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जो इंडिया की ऑटो मेटेलिक एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सब चीजों के विषय में हम इस लेक्चर में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, या तो वो किसी को बाइकआउट करने, किसी पे अधिक सेंसर लगाने, किसी पे अधिक टैरिफ लगाने, किसी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से निकलने की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले न्यूज में देखा होगा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन से कहा था कि भारत पे क्या करे, 100% का टैरिफ लगा दे। स्वयं यूएस ने क्या किया था, भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया था, जिसमें उन्होंने 25+25 दो पार्ट्स में लगाया था। 25 जो परसेंटेज टैरिफ था वह जनरल टैरिफ था, एंड 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ था वह एक पेनाल्टी के रूप में लगाया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा रशियन ऑयल खरीद रहा है, इसके वजह से हम उसे 25% का एडिशनल टैरिफ लगा रहे हैं। आप देखेंगे अगले महीने में क्या हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की एक समिट में गए थे, तो वहां पर उन्होंने ओपनली भरे मार्केट मीडिया के सामने कह दिया था कि जो इंडिया है, जो चाइना है, वो क्या कर रहा है, प्राइमरी फाउंडर है जो रशिया और यूक्रेन के वार में चल रहा है। उन्होंने कहा है, उसके पीछे उन्होंने कहा कि इंडिया रशियन ऑयल्स को बहुत ज्यादा खरीद रहा है, जिस पैसे का यूज रशिया रशिया जो है वो रशिया और यूक्रेन वार में यूज कर रहा है। अर्थात उनके कहने का मतलब यह है कि जो ये युद्ध चल रहा है उसके पीछे इंडिया और चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। आप देखेंगे ट्रंप साहब इसी महीने चल रहे साउथ अफ्रीका में चल रहे जो T20 की समिट थी, G20 की समिट थी, उसे इन्होंने बाइकआउट कर दिया। उसके पीछे का भी उन्होंने अपना एक रीजन बताया था। लेकिन आप देखेंगे उससे पहले आप देखेंगे कुछ महीने पहले, जस्ट अगले महीने में देखेंगे, ट्रंप साहब ने $1 लाख के आसपास एनुअल फीस लगा दिया था जो H1 वीजा थे। मतलब ट्रंप साहब जब से आए हैं वो कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र को कुछ भी कर दे रहे हैं। चलिए वो तो ट्रंप साहब की बात है। हम समझते हैं आखिरकार ये मैक्सिको ऐसा क्यों कर रहा है, मैक्सिको टैरिफ क्यों लगा रहा है। आपको पता है, अभी कल की ही बात थी, मैक्सिको के सेशन स्पेशली जो पार्लियामेंट थी, मैक्सिको की पार्लियामेंट थी, उसने एक अप्रूव दे दिया था कि वो 50% का टैरिफ लगाएगा। अब उस कंट्री पे जिसके साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, स्पेशली उन्होंने कहा था जो इंडिया हो गया, चाइना हो गए, साउथ कोरिया हो गए, थाईलैंड हो गए, इंडोनेशिया हुआ, इन सब कंट्रियों के साथ जिनके साथ उसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, उन पे 50% का टैरिफ लगाएगा। जो ये टैरिफ लगाएगा ये 1 जनवरी 2026 से, अर्थात आने वाले अगले महीने से ही एक्टिव हो जाएगा, ऐसा मैक्सिको की पार्लियामेंट की तरफ से कहा गया था। देखिए जो ये टैरिफ है किसी एक प्रोडक्ट पे नहीं है, इसने मल्टीपल प्रोडक्ट्स कवर किया। जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, प्लास्टिक हो गया, स्टील्स हो गया, कंज्यूमर गुड्स हो गया, फुटवेयर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स हो गया। अर्थात जो उन्होंने टैरिफ लगाया है बहुत सारे ऑब्जेक्ट से लगा, बहुत सारे वस्तुओं पे लगा दिया है। इससे इंडिया पे भी बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया की जो व्हीकल्स है इस पे बहुत ज्यादा इन्होंने टैरिफ लगा दिया है। इंडिया के व्हीकल पे पहले ये लोग 20% का टैरिफ लगाते थे, अचानक ही अब ये लोग 50% से कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन व्हीकल भी मैक्सिको के मार्केट में महंगा हो जाएगी। इसके पीछे का आखिर मैक्सिको ने रीजंस क्या दिया भाई, वो लोग कह क्या रहे हैं कि हम ये टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, उसके पीछे का इन्होंने सिर्फ 5 रीजन दिया, जिसमें से मैं आपको पहला बता दूं। उन्होंने कहा कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक इंडिया, आपको पता है मेक इन इंडिया हो गया, असेंबल इन इंडिया हो गया, आत्मनिर्भर भारत हो गया, जैसे इंडिया में चल रहा है, उन्होंने इसी तर्ज देते हुए कहा है कि अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जस्ट लाइक लोकल इंडस्ट्री जो है उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ताकि हम और बहुत से अधिक जॉब क्रिएट कर सके, लोगों को और ज्यादा सोशली इकोनॉमिक्स डेवलप कर सके। ठीक है, ये उनके तरफ का कहना है। तीसरा उनको कहना है कि जो फॉरेन डिपेंडेंस है उससे वह कम कर सके। जस्ट लाइक चाइना को देख लीजिए, वो लोग चाइना से बहुत ज्यादा चीप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स करते हैं,
प्लास्टिक टॉयज खरीदते हैं, तो जो ये अधिक बहुत ज्यादा खरीदते हैं उससे ये बच सके, इनका वो कहना है। और देखोगे साउथ कोरिया से, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो जस्ट लाइक टीवीज हो गए, लैपटॉप्स हो गए, साउथ कोरिया से बहुत ज्यादा वहां पे बेची जाती है। तो वो कह रहे जो ये फॉरेन गुड्स है वो उसको ज्यादा उस पर डिपेंड्स ना हो, उनका ऐसा कहना है। वो इंडिया से भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स करते हैं, इन स्पेशली फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स हो गए, या ठीक है, इससे बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स इंडिया से भी खरीदते हैं। तो वो इन सब प्रोडक्टों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने एक चीज, एक रीजन और दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम अपने गवर्नमेंट रेवेन्यू को और अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं, ताकि हम अपने जो फिजल डिफिशिएट हो रहा है, बजट डिफिशिएट हो रहा है, उसे हम कम कर सके। अब वो रेवेन्यू को कैसे बढ़ाएंगे, जिस लाइक आप देखेंगे जो 20% का टैरिफ था तो उन्हें केवल 20% मिलता था, अब 50% का टैरिफ हो गया है। तो उन्हें क्या होगा, एडिशनली 30% वो उनके जेब में जाएगा, अर्थात वो 30% और अधिक पैसा कमाएंगे, जिससे उनका रेवेन्यूज बढ़ेगा, जिससे उनका फिजल डिफिसिट कम हो जाएगा। ऐसा मैक्सिको की गवर्नमेंट के द्वारा कहना है। लेकिन जो मुझे रियल रीजन लगा, जो मुझे रियल लगा वो था जियो पॉलिटिकल रीजन। एक्चुअली है क्या कि अभी अभी रिसेंटली कुछ समय पहले आप देखेंगे उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, स्पेशली 3 कंट्रीज से मिलकर, यूएस, मैक्सिको एंड कनाडा ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका एम था कि जो ये रीजन है, स्पेशली ये 3 कंट्री है, मैक्सिको, कनाडा एंड यूएस वाला जो रीजन है, इसे एक ग्लोबल हब बनाए, ग्लोबल मार्केट्स बनाए, और यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स जा रहे हैं हर किसी देश में जाके बेचे, इनका ऐसा कहना है। इसलिए ये सब कंट्री देखोगे, इसमें जो यूएस है, स्पेशल मैक्सिको है, ये बहुत सारे कंट्रीज पे टैरिफ लगा रहे हैं, ताकि वहां की जो वस्तुएं, बाहर की वस्तुएं जो है उनके देश पे न आ पाए। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भाई अपना ही एक महत्वपूर्ण भूमिका है, उनका भी एक प्रेशर है, जिसके दबाव में आके मैक्सिको क्या कर रहा है, ये टैरिफ लगा रहा है। ठीक है, इस टैरिफ का आखिरकार भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आखिरकार भारत पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, मैंने कुछ मेजर इम्पैक्ट की विषय में बात किया, स्पेशली जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो ऑटोमोबाइल से भारत पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है अगले साल ही हम लोगों ने करीब 1 मिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था अपने इंडियन कारों का, स्पेशली फॉर जो आपका हुंडई हो गया, निशान हो गया, या फिर मारुति सुजुकी हो गया, ये सब वहां पे बहुत अधिक डिमांड्स में है, जिससे भारत बहुत ज्यादा वहां पे एक्सपोर्ट करता है। पहले इन सब चीजों पे केवल 20% का टैरिफ लगता था, अब अचानक इस पे जब 50% का टैरिफ लगने लगेगा, तो ये सब जो चीजें, ये सब जो कारें हैं वो वहां पे महंगी हो जाएगी, जिससे वहां के लोग अब इन सब कारों को खरीदना बंद कर देंगे या फिर बहुत कम खरीदेंगे, जिससे भारत की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। अदर भी सेक्टर है जिसपे थोड़े बहुत इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, जस्ट लाइक ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग हो गया, गुड्स हो गया, मशीनरीज हो गया, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो गया, टेक्सटाइल हो गया, प्लास्टिक हो गया, स्टील्स हो गया, फार्मास्यूटिकल्स हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गया, एल्यूमिनियम्स हो गया, मेटेलिक्स प्रोडक्ट्स हो गया, इन सब पे भी थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आज का क्वेश्चन जानते हैं, आखिरकार आज का क्वेश्चन क्या है। मेरा आज का क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर द बाउंड्री विद मैक्सिको। यदि आपको पता है इन तीनों में से कौन सी कंट्री है जो मैक्सिको के साथ बाउंड्री शेयर करती है, तो प्लीज कमेंट मी। एंड यदि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।